धन्यकार संतो जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। भक्ति रस। मेरा हम सफर कौन है? सिर्फ प्रभु परमात्मा निराकार दातार और साकार में माता सतगुरु जी, जो आज वर्तमान में हमें शिक्षा दे रही हैं कि किस तरह से परमात्मा के साथ एक मिल होके हर हाल में खुशी है, गमी है, परेशानियां हैं। और फिर मेरठ के प्रमुख सहायक अनिल डांगे भैया जी की बात दासी को याद आती है, जो हमेशा कहते थे कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। पूर्ण संतों की जो ये सिखलाई है वो जीवन से जाती नहीं है। मालिक इन्होंने ही तो ये जीवन बनाया है। अपने जीवन में क्या था? भक्त तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमात्मा को ही मांगते हैं हर पल। कुछ शर्त थोड़ी ना होती है भक्ति में। दुनियाई तौर पर यदि रिश्ते में शर्त हो जाया करती है, गिले शिकवे हो जाया करते हैं, तो दयनीय स्थिति हो जाती है। गिले शिकवे करने वाले की भी और जिनसे कर रहा है उनकी भी। ऐसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार भोले भाव मिले रघुराई। हनुमान जी को मोतियों की माला दी गई। हम उन मोतियों में अपने प्रभु को ढूंढ रहे हैं, तोड़ रहे हैं माला में से। सभा में बैठे हुए सभी राजा हास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको दीवी तो ये मोतियों की माला, ये क्या कदर जाने इसकी। उधर प्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं। अब उनसे पूछा गया कि ये माला क्यों तोड़ रहे हो? ये तो प्रभु की माला है, इसे पहनने के लिए दी है तुम्हें। तो हनुमान जी भोले भाव मिले रघुराई पूछ रहे हैं कि इसमें मेरे राम कहाँ हैं, मां कहाँ है इसमें? अच्छा, तुझे इन मनकों में भी, इन मोतियों में भी प्रभु राम ही चाहिए, माता सीता ही चाहिए? मेरे किस काम की ये माला? तो भाग्य से प्रश्न आया कि कहाँ है श्री राम, कहाँ है प्रभु? क्या तेरे हृदय में है प्रभु? तुरंत हृदय को फाड़ दिया और दिखा दिया कि यहां जो गद्दी बनी है, यहां जो आसन लगा है, वो सिर्फ श्री राम प्रभु का ही है। माता सीता जी का ये विराजमान है जोड़े से। माता शबरी जी ने भी सिर्फ राम से राम को ही मांगा। सतगुरु जी भी समझा रहे, भक्ति का फल भक्ति ही है। मीराबाई जी पर सब कुछ था, पर उनकी लीव, उनका जोड़ जो जुड़ा था, नंकार से जुड़ा था। प्रभु को पाना चाह रही थी पूर्णतः। सतगुरु जी की शरणागति में गई रविदास जी की आत्मा गदगद हो गई, खुशहाल हो गई आत्मा। पा लिया मैंने, पा लिया। ये वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु जी ने दी है। अब ये धन घटना नहीं चाहिए, नित्य प्रति बढ़ना चाहिए। वक्त प्रहलाद जी पर वो सब कुछ था जो आज के युवा चाहते हैं, पर उनकी लीव नंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ी थी। हारे नहीं। और अपने राह में चलने वाला इंसान अपनी राह का ही यदि बन के रहे तो उसको विजय प्राप्त होती है। और यदि वह
आधा अधूरा हुआ, इधर उधर डबकियां खाता है, कभी इसका कभी उसका। अपने घर के मुख्य को छोड़ के औरों की बातों को अपना कर अपने चरित्र में डालता है, अपने घर में लाना चाहता है, तो कहाँ बसेगा? उजड़ेगा ही उजड़ेगा। भक्त प्रहलाद ने केयादू जी के गर्भ में ही ये समझ लिया था, ये सुन लिया था गुरु जी से, नारद जी से, कि सिर्फ एक परमात्मा ही हैं भजने योग्य, ध्यान करने योग्य। क्या नहीं मिला? ये धन, यश, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान जो भी मिल रहा है ये उसे ही प्राप्त हो रहा है जो प्रभु का है। जब भक्त प्रहलाद जी ने जाने के लिए कहा तो उनसे प्रभु ने कहा कि अब ये राज तुझे करना है, अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं। तो मालिक राता मीरा पटरानी होते हुए भी उस धन वैभव को छोड़कर में, लेकिन यहां पर इस बात का भी प्रतिबंध हम पे लगा दिया गया है कि घर नहीं बिगड़ने चाहिए। चौथा प्रण सतगुरु जी ने दिया है कि घर में रह के ही भक्ति करनी, और ये घट घट में है, घर में भी है। सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, क्रोध को बल नहीं समझना चाहिए। सहनशीलता ही इंसान की, संतों की परम शांति है, परम गहना है, और संत ही हैं जो इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। भक्ति सिर्फ अपने लिए होनी चाहिए, किसी और अन्य बातों के लिए नहीं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। मिल तो गया निरंकार प्रभु परमात्मा, ये कल भी तो, ये आज भी, और ये आगे भी है। अब देखिए, जिन्होंने पहले चलाया था वो आज भी चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। दासी की अपनी कोई औकात ही नहीं है कि 2 कदम भी रख पाए या किसी की सेवा कर पाए। जो शरीर भरी जवानी में बैठ गया था, आज चला रहे हैं ना। अब किसके सहारे चलना है? निरंकार के सहारे। सतगुरु जी समझा रहे हैं, मेरा तन मन धन सब निरंकार है। धन्यवाद जी।